आपके मम्मी पापा बोलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट करो अपने पैसे को, और आप जब यूट्यूब पे अगर अपने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखते हैं और इंस्टाग्राम पे जब रील स्क्रॉल करते हैं वहाँ देखते हैं तो आपको सुनने के लिए बोलता है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो क्या कुछ आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसकी सुने और किसकी ना सुने? सो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। सो गाइज, मैं हूँ रिचा। सो गाइज, मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी कि एफडी और म्यूचुअल फंड के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, दैट आप खुद एक डिसीजन ले पाए, स्मार्ट डिसीजन, दैट आपको किस में, एफडी में जाना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। सो आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। जब हम लोग फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा लगाते हैं तो हमें वहां पे एक फिक्स रिटर्न मिलता है, वो तो फिक्स होता है। एंड यहाँ पे हमारा रिस्क भी बहुत कम होता है, क्योंकि जब हम लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को डालते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा है, क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है, ऊपर नीचे होता रहता है। बट यहाँ पे है कि आपको एक सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न से जो फिक्स्ड है वो मिलेगा ही मिलेगा। बट आपका पैसा यहाँ पे उस लेवल से ग्रोथ नहीं कर रहा है जिस लेवल का ग्रोथ आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक इन्फ्लेशन नाम का कीड़ा आ जा रहा है जो कि आपके पैसे में वो दीमक लगा रहा है। ये तो थे कुछ प्रोज एंड कॉन्स फिक्स डिपॉजिट के। जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहता है, एंड जो आपको उसमें रिटर्न मिल रहा होता है वो भी फिक्स्ड होता है। तो इससे आपको डरने की कोई बात नहीं है कि आपने जो पैसा लगाया है कि वो डूब सकता है, क्योंकि यहाँ आपका पैसा डूबने वाला भी नहीं। एंड यहाँ पे आपको इस चीज़ के लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे इतने रिटर्न मिलेंगे या नहीं, वो एकदम कंफर्म रहता है कि उतना मिलेगा ही मिलेगा। बट यहाँ पे आपका पैसा जो है वो थोड़ा स्लो मोशन में ग्रो जरूर करता है, लेकिन वो एक सेफ एंड सिक्योर रहता है। तो देखिए, जब आप ऐसी कंडीशन में हैं कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ज़्यादा, आप बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर लाइफ एकदम आराम से जीना चाहते हैं, तो आपके लिए एफडी बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे किसी तरीके का कोई टेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट में आपको अप्स एंड डाउन देखने के लिए मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा पैनिक एंड घबराहट हमारे लिए क्रिएट करता है। तो अगर आप इस कंडीशन में खुद को रखते हैं तो आप एफडी में जा सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा वहाँ सेफ है एंड वो बिल्कुल भी अप्स एंड डाउन्स आपको मार्केट की तरह देखने को नहीं मिलेगा। अब जब बात आती है म्यूचुअल फंड की, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क का लेवल जो है वो हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आपका पैसा है वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लग रहा है। एंड जैसा कि हमने बताया है, पिछली वीडियोज में भी बहुत डिस्कस किया है कि स्टॉक मार्केट्स में हमें अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते कि मार्केट सिर्फ फ्लैट 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 ऊपर जाएगा या फ्लैट 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 नीचे जाएगा, तो इसमें ऐसे अप्स डाउन अप्स डाउन अप्स डाउन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको सहना ही पड़ेगा। बट इसमें जो आपको रिटर्न है वो एफडी के कंपैरिजन में थोड़े से बढ़ के मिलेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क की भी जो कंपैरिजन है, जो वहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि मार्केट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब वो ऊपर जाने वाला है, कब वो नीचे जाने वाला है। तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप किस तरीके से यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि आप क्या चाहते हैं, कि आपको ज्यादा रिटर्न मिले लेकिन रिस्क भी वहाँ पे ज्यादा होगा। बट जहाँ पे आपको थोड़े कम रिटर्न मिल रहे हैं लेकिन वहाँ पे आपका पैसा भी सिक्योर है एंड सेफ भी है, एंड आपको उतना ज्यादा बर्डन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप डिसाइड कीजिए। एंड मैं आपको एक रिकमेंड करूंगी कि आप एक अपना किसी ना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जाकर डिस्कस कीजिए। अगर आपके पास इनकेस कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो आपके फैमिली में कोई फैमिली मेंबर होगा जिनके साथ आप ये डिस्कशन कर सकते हैं कि हमारे क्या फाइनेंसेस हैं, हम उनको कैसे टेक ओवर कर सकते हैं, क्या कुछ अप्स एंड डाउन। अगर इन केस वो भी नहीं है तो आप खुद ही बैठिए, खुद ही सारा कुछ एनालिसिस कीजिए। देखिए, इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। सो इन सारी चीज़ों को आप खुद से एनालाइज कीजिए, बेटर रहेगा। या अगर आप चाहे तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन से आप कुछ भी मत कीजिएगा, जस्ट मैं आपको एक एडवाइस के रूप में बता रही हूँ। ठीक है, तो अब हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में और एफडी में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब हम लोग रिस्क की बात करते हैं
तो जो एफडी में जो हमारा रिस्क है वो मैंने पहले भी बताया कि रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि आपका यहाँ पैसा सेफ एंड सिक्योर है। बट जब हम लोग म्यूचुअल फंड में आता है तो यहाँ पे रिस्क हमारा थोड़ा मीडियम या थोड़ा सा हाई हो जाता है क्योंकि ये आपको पता है हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है। एंड जब हम लोग रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जब आप डिपेंड करता है बैंक टू बैंक का अमाउंट, यहाँ पे आपको 6 से 7% का एफडी में रिटर्न मिल जाएगा। एंड अगर आप बात करें म्यूचुअल फंड की रिटर्न की तो यहाँ से 10 से 12%, ठीक है, ऑन एन एवरेज इतना ही मिलता है, तो कुछ ज़्यादा नहीं। तो आप ये कंप्लीटली डिसाइड कीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। देखिए हमारे माइंड से सबसे पहले समझना जरूरी है कि हम किस तरीके से अपने पैसे को देखते हैं। हमारा जब हम रात में चैन की नींद सो पाए, ऐसे जगह आपको अपने पैसे को रखना है ताकि हमारा पैसा भी सेफ रहे और सही से रहे। सो गाइस, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप अपने पैसे को एफडी में लगाएं, क्योंकि देखिए मार्केट ना कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कभी भी पैसे आपके वहाँ डूब जाएंगे और आप जब निकालने जाएंगे तो आपको लॉस में वो पैसे निकालने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए बेस्ट नहीं होगा क्योंकि आप एक सीनियर सिटीजन भी है। तो एंड अगर आपकी थोड़ी सी एज कम है एंड अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि आप रिस्क ले सकते हैं, आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल है, आपको डर नहीं लगता है जब आप पैसे को मार्केट में डालते हैं और जब वो मार्केट जब नीचे गिरता है तो वो रेड जैसा हमारा पोर्टफोलियो हो जाता है, वो रेड देखकर आपको घबराहट नहीं होती, आप बिल्कुल आराम से एक चैन की नींद सो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आप पैसा डालेंगे और उसमें कभी लॉस ना हो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो आपको इट्स अ पार्ट्स ऑफ गेम, ठीक है। तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए उस चीज़ों को लेकर, तभी आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। सो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप अपने तरीके से डिसाइड कीजिए कि आपके लिए बेस्ट है। सो मैंने पहले भी बताया है, मैं अभी भी बता रही हूँ, आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर जाकर डिस्कस करिए, अगर नहीं है तो क्या आप अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस कीजिए एंड अच्छे से एनालाइज कीजिए क्या कुछ आपके लिए वर्क करता है, किस तरीके से आप चैन की नींद सो सकते हैं। इस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं। गाइज, मैं इस चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड किसी पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो चाहिए, देन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में भी जरूर से वीडियो लेकर आऊंगी। हम मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए देन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन्हें म्यूचुअल फंड जानने की क्यूरियोसिटी है, जो जानना चाहते हैं एंड जिन्हें ये नॉलेज उतनी अच्छे से भी क्लियर नहीं है, जो अपने पैसे को लेकर थोड़े उलझे हुए हैं। हम मिलेंगे एक नए फाइनेंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।